प्रिय भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। पिछले दिन हम लोगों ने क्रूस से बोली गई 4 वाणी के विषय में आप लोगों ने सुना है, मनन किया है, प्रार्थना में जीवन व्यतीत किया है। आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के 5वां वाणी के विषय में हम लोग सीखेंगे। 5वां वाणी है कि मैं प्यासा हूं। इस 5वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह 5वीं वाणी का यातना क्या है, इस विषय में हम इस समय सीखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर एक मानव रूप में जन्म लिया। वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। मनुष्य के नाते उन्होंने भूख सहा है, प्यास सहा है, भूख लगी है। मानव होने के नाते वो अपना सांसारिक पिता को मदद किया है, काम करने में सहायता किया है। इससे ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब थे, इस जन्म लिए तो इस धरती के लिए हुए और उन्होंने अपने माता पिता के संग गुजारा है। संसार का जो सारी यातनाएं सहा है, संसार का जो भी कर्तव्य था उसको किया है। सांसारिक होने के नाते, मानव होने के नाते उसने हंसा है, रोया है, ऐसा चला है, फिरा है, लोगों के साथ में खाया है, पिया है, तूफान को रोका है, पानी में चला है, 5000 लोगों को खिलाया है और मुर्दों को जिलाया है। लाजर जब मर गया उस समय उसके आंखों से भी आंसू बहा है। मानव होने के नाते उसको भूख लगा है, प्यास लगा है। कहा जाता है कि क्रूस की जो सजा है बहुत बड़ी यातनाएं होती है। क्रूस की यातना, क्रूस की सजा बहुत ही संकटपूर्ण होता था और वहां पर तपती धूप, कड़कती धूप में क्रूस पर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक ही नहीं, आत्मिक प्यास भी उनके जीवन में जगता है। परमेश्वर ने पाप का दंड भोगने के लिए उसे छोड़ दिया। परमेश्वर का साथ छूट गया। उसने सहभागिता के लिए, उसके साथ के लिए प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्यासा थी। यहां पर परमेश्वर अपने जीवन में प्यास को महसूस किया था और वो प्यास को महसूस किया है इस समय भी, और आत्मिक प्यास भी जगा है। जब इस धरती पर थे, उपवास के समय उनको भूख लगा, प्यास लगा। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह, शैतान जब उसको परीक्षा लेने के लिए आए तो उस परीक्षा के समय वो इंसान के रूप में उसे ग्रहण किया है। इस इंसान था जिसके कारण से उन्हें भूख लगा, प्यास लगा। उसी को जानकर जब शैतान उसको परीक्षा लेने के लिए आता है तो उनको कहता है कि तुम अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इसे बोलो, पत्थर को बोलो कि रोटी बन जाए तो बन जाएगा। शैतान को मालूम है कि उस समय ये प्रभु यीशु मसीह मानव के रूप में था। 100% मानव था, 100% परमेश्वर था। इस वाणी का सर्वोपरि और महत्वपूर्ण जो बात है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी
यह कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार मेरे विषय में सुना है, किंतु वो अपना जीवन मुझे समर्पित नहीं किया है। मैं प्यासा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है। नए जीवन की सी चाल चलने के लिए, संगति करने के लिए और सहभागिता रखने के लिए। मेरे राज का प्रचार होता है, मेरे नाम की महिमा मिलती है। मैं प्यासा हूं कलीसिया की पवित्रता को देखने के लिए। मैं प्यासा हूं भटकी हुई आत्माओं के लिए। परमेश्वर इन सारे बातों के लिए प्यास जगाया है। जब कभी एक मनुष्य नम्रता, दीनता से अपने पापों को पछताव करके टूटे मन से, पिसे हुए हृदय से अपने अयोग्य और तुच्छ जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु को देता है, उसे अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, तब उसकी आत्मा तृप्त होती है, उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। मनुष्य में ना केवल पानी का प्यास होती है, किंतु उसके साथ साथ धन की, पद की, समृद्धि की, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमारे जीवन में सिखाना चाहता है। सांसारिक भोग विलास के लिए, सांसारिक चीजों के लिए, पाने के लिए, केवल अपना किस तरह से हम पाएंगे, किस तरह से हम इधर उधर से नोचेंगे, खसोटेंगे, इसी का प्यास रहता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर इस समय इन बातों को बतलाता है कि जब इस धरती में वो थे तो मानव के रूप में थे, तो उनके जीवन में भी ऐसा एहसास हुआ, भूख लगी, प्यास लगी। लेकिन इस समय हम सब का प्यास धन पाने के लिए, दौलत पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए रहता है। क्या अपना प्यास को हम प्रभु को पाने के लिए हम प्यास जगा सकते हैं? अगर नहीं है, ऐसा प्यास नहीं है प्रभु के पाने के प्रति, अगर हमारे जीवन में प्यास नहीं है प्रभु को पाने के प्रति, तो हमें वो प्यास जगाना है। भजनकार भजन संहिता में कहता है कि मैं हिरनी की तरह, जिस तरह से हिरनी प्यास के लिए तड़पती है, इधर उधर दौड़ती है, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्यास जगाना है। हम सांसारिक वस्तुओं को इस धरती पर जब तक हैं, तब सांसारिक वस्तु की आवश्यकता तो है, लेकिन उससे बढ़कर अगर हम चाहते हैं तो प्रभु की प्यास को जगाना है। हम सांसारिक धन दौलत रख करके, करोड़ों रुपया रख करके, क्या हम अपना जीवन में शांति ला सकते हैं? जी नहीं। शांति खरीद नहीं सकते। दौलत से शांति नहीं खरीद सकते। परमेश्वर के पास आने से शांति प्राप्त होता है। परमेश्वर के पास आने से मुक्ति प्राप्त होता है।
परमेश्वर के पास आने से जीवन बदलता है। अगर ऐसा हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभु से मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें आपको पाने के प्रति हमें प्यास दीजिए, आपको पाने के लिए हमें तृष्णा दीजिए, ताकि हम आपको पाकर तृप्त होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बहुत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। पिता परमेश्वर, जब इस धरती में आप थे, मानव की तरह आपने प्यास सहा है, भूख सहा है, कार्य किया है। और इस समय जब क्रूस में हैं तो प्रभु आपने कहा मुझे प्यास से, मैं प्यासा हूं। शारीरिक प्यास तो है, लेकिन आपका आत्मिक प्यास को भी हम महसूस करने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आप उतर आइए और परमेश्वर पिता आप हमको आपको खोजने के लिए शक्ति दीजिए, मन दीजिए, ताकि हम आपको खोजने पाए। आपके प्रति प्यास जगा दीजिए। पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुने हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।